हेलो एवरीवन। हमने ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 2025 का सीसेट का पेपर हुआ था कि उसमें एक ही क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। लेकिन जब मैंने वापस से पेपर को जब रिव्यू किया तो मुझे देखने को मिला कि उसमें से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो है हमारा मिस हो गया था, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको जो है एक बार कवर करवा रहा हूँ। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है। उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन दोनों स्टेटमेंट का बाद में जो है इसने आंसर के अंदर जो है पूछा है कि जैसे कि एक कथन से काम हो जाएगा या दोनों कथनों से जो है इस आंसर को निकाल सकते हैं या दोनों कथनों को एक साथ कंबाइंडली यूज करना पड़ेगा या अलग अलग यूज करना पड़ेगा। इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम जो है डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कथन 1 दिया गया है, पी की दो बहनें हैं आर और एस। देखो ये पी है, ठीक है। पी की दो बहन, सीधा एरो यूज करेंगे। भाई और बहन का अगर केस है सिबलिंग्स का, तो आर और एस क्या है, दो बहनें हैं पी की, ठीक है। दोनों के बारे में बता रखा है कि आर और एस दोनों सिस्टर्स है, किसकी, पी की। तो तीनों सिबलिंग्स हो गए। ये ऐसा क्वेश्चन जो है हम पहले कर भी चुके हैं, तो एक बार देख लीजिए। आर और एस दोनों जो है सिस्टर है। ये हो गया कथन 1, ये हो गया हमारा कथन 1, ठीक है। अब अपन जो है एक बार कथन 2 देख लेते हैं। कथन 2 है, आर का पिता क्यू का भाई है। आर का पिता क्यू का भाई है। तो देखो ये कथन 2 है। आर का जो पिता है वो कौन होगा, प्लस, यानी हमें उसका नेम नहीं पता यहाँ पे। और वो क्या है, किसका भाई है, क्यू का भाई है। किसका, क्यू का। तो क्यू का भाई अगर है तो वही हमारा जो है सीधा एरो रहेगा और उसको हम डिनोट कर देंगे क्यू। यानी आर का पिता क्यू का भाई है। तो सीधे एरो से हमारे पास में जो है डिनोट हो गया ये। अब हमें ये नहीं पता कि आर का पिता कौन है, बस इतना ही पता है कि आर का पिता क्यू का भाई है। हमें ये भी नहीं पता कि क्यू जो है फीमेल है या मेल है, यानी क्यू पुरुष है या स्त्री है, वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। चलो तो अब अपन स्टेटमेंट्स पे चलते हैं। उसने पूछा है क्वेश्चन, क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है। तो मुझे एक बात ये बताओ आप कि ये जो था हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था, ये वाला हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था। फर्स्ट स्टेटमेंट से पहले कथन से हमें जो है क्यू का तो कोई रिलेवेंस ही नहीं मिल रहा। क्वेश्चन है हमारा क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है। तो पहला जो कथन है उससे हमें क्यू का रिलेवेंस नहीं मिल रहा है, तो इससे जो है कथन 1 से तो काम नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, फिर हम अलग से कथन 2 को लेते हैं। अगर अपन अलग से कथन 2 को लेते हैं तो उसमें बोल रहा है कि आर का पिता क्यू का भाई है। तो अगर इसको अपन ड्रॉ करते अलग से, अगर अपन कथन 2 को ड्रॉ करते तो कैसे ड्रॉ करते कि आर का पिता किसका भाई, क्यू का भाई, ठीक है। आर का पिता किसका भाई, क्यू का भाई। तो ये हमारा क्या होता, अलग से ड्रॉ होता ये वाला स्टेटमेंट। तो इससे भी जो है हमें पी का पता नहीं चल रहा, इससे भी पी और क्यू के रिलेशन का पता नहीं चल रहा, क्योंकि इसमें क्यू तो आ रहा है, आर आ रहा है, लेकिन पी नहीं आ रहा। तो कथन 2 से भी अकेले हम क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है नहीं बता सकते। तो ना तो कथन 1 पर्याप्त है, ना ही कथन 2 पर्याप्त है। तो ऑप्शन देखो एक बार आप, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है पहला ऑप्शन कि इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी एक का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। तो गलत है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में से किसी का भी अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, तो भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। तो मुझे एक बात ये बताओ आप कि जब अपन दोनों कथनों को कंबाइंडली यूज कर रहे हैं, दोनों कथनों को जब हम कंबाइंडली यूज कर रहे हैं तो हमारे पास में ये डायग्राम बन रहा है, देखो यही बन रहा है। तो दोनों कथनों को कंबाइंडली यूज करने पे क्या आप उत्तर दे पा रहे हो क्या कि क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है। तो आप उत्तर नहीं दे सकते कि क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि आपको यह स्टेटस नहीं पता कि क्यू पुरुष है या क्यू महिला है। आपको यह स्टेटस नहीं पता कि क्यू पुरुष है या महिला है। अगर क्यू पुरुष है तो पी का क्या हुआ, क्यू अंकल हो गया। अगर क्यू महिला है तो क्या हो गया, क्यू जो है पी का आंटी हो गया। तो दोनों ही जो है यहाँ पे चीज स्पेसिफाई नहीं है। तो जब हमें ये स्पेसिफाई नहीं है कि पुरुष है या महिला है, तो फिर बाद में ये बताओ आप मुझे आंसर कैसे दे सकते हो। फिर नहीं दे सकते आंसर अपन, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि क्यू जो है महिला है या पुरुष है। तो दोनों स्टेटमेंट का कंबाइंडली यूज करके भी हम जो है इसका आंसर देने में सक्षम नहीं है। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। और
इसमें बोल रहा है वो कि इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन में इन कथनों में से किसी का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। तो बिल्कुल सही बात है कि दोनों कथनों को यूज करके भी हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। प्रश्न क्या है हमारा, क्यूपी से किस प्रकार संबंधित है। तो हमने ये जाना डायग्राम बना के कि दोनों कथनों का इस्तेमाल करके भी इसका हम उत्तर नहीं दे सकते। तो ये एक क्वेश्चन था आपका ब्लड रिलेशन का 2025 पेपर का। एक मैंने आपको बता दिया था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन जो है मिस हो गया था, तो ये मैं आपको जो है अब समझा रहा हूं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू।